उनके ऑफिस से भी आजकल तो कुछ ई कॉमर्स की वेबसाइट्स आ गई है जहाँ पे कि फ्रीलांस जाके बिडिंग करते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। मैं उसी की बात कर रही हूँ। जैसे कुछ ई लैंड्स हैं या कुछ है, जैसे कुछ आप देखिए जहाँ पे लेकिन ये था कि काम फिर भी करना ही पड़ेगा। बिना अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट चुन रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसा सुनील ने कहा कि सेल्फ मोटिवेटेड, खुद आप अपने बॉस हैं और आपको काम टाइम पे खत्म करना होगा। कुछ और सवाल जी पूछिए। जैसे सर ने कहा था कि हमें अमेरिकन सिस्टम पे चलना चाहिए, हायर और फायर के सिस्टम में। सर इंडिया में हम फायर तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, बट क्या हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम इन फायर लोगों को दोबारा हायर कर सकें? बिल्कुल। तो फायर ज्यादा हो रहा है, हायर हो ही नहीं रहा है, तो फिर हायर फायर कैसे हुआ? मैंने शुरू में भी कहा था ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है हायर की, और ये इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। 35% इस देश की आबादी इस समय 15 साल से कम है, यानी कि 40 करोड़ हिंदुस्तानी इस देश में 15 साल से कम है। और मैं अगर 25 साल तक गिनूं तो 55% भारतीय, यानी कि करीब 65 करोड़ भारतीय 25 साल से कम है। ये सब लोग नौकरी लेने के लिए आएंगे और देश को करीब 2.5 करोड़ नौकरियां चाहिए हर साल, और देश सिर्फ 20 लाख नौकरी पैदा करता है। ये समस्या एक बड़ी समस्या है जो सोशल समस्या है, जिसमें कई पहलू हैं कि क्या सरकार इतनी नौकरियां पैदा कर रही है सर्विसेज में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में? नंबर 1, क्या हमारे लोग खुद एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, खुद के लिए नौकरी पैदा कर रहे हैं और दूसरों को एम्प्लॉय कर रहे हैं? ये दो बड़ी चीजें हैं जो अभी तक नहीं। आपका कहना सही है, कंपनियां प्रॉफिट पे काम करेंगी, जब तक उनको प्रॉफिट मिलेगा लोग रखेंगी, वरना लोगों को हटा देंगी। वो हायर तब तक नहीं करेंगी जब तक एक्सपेंशन नहीं होगा। तो ये तो सच्चाई है। दूसरा सोल्यूशन ठीक है कि आप अपना खुद के लिए खुद जनरेट करें, खुद नौकरी। एंड ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। कम से कम वो टेक्नोलॉजिकल आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में तो बहुत है, जहाँ की आप इंडिया में बैठ के इट कैन बी सीन एज लैक ऑफ डेडिकेशन। अगर मैं एक काम कर रहा हूं, मेरी कंपनी खुश है कि ये मैं काम मन लगा के कर रहा हूं, अगर मुझे बार बार सोचना होगा कि मुझे दूसरी वेबसाइट्स कौन सी हैं, फ्रीलांसिंग कौन सी हैं, बाकी कौन सी करना है, तो ये डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। एम्प्लॉयर में नॉट लाइक इट। ये इसका दूसरा पहलू भी है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जॉब क्रिएशन की और हम फ्रीलांसिंग में जाने की और उसकी बात कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके साथ हम काम करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। बिलीव मी, बहुत ऐसी जगह है जहां पे कि डेर्थ ऑफ टैलेंट है, यानी लोग नहीं मिल रहे हैं। और ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? हम ठीक है, गवर्नमेंट के सर पे हम ठीकरा बांध देते हैं कि आप क्रिएट कीजिए जॉब, ये कीजिए वो कीजिए, बट अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो एक्सपेक्टेशन लेवल हमारे पास जॉब हो या ना हो, वो हर साल बढ़ती चली जाती है। यानी कि मैंने अगर MBA चाहे ग्रेड C इंस्टीट्यूट से किया हो, बट मुझे तनख्वाह 5 लाख की चाहिए जब मैं जॉब स्टार्ट करूं, तो चाहे मेरी वर्थ 10,000 भी ना हो मार्केट में। ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेशंस लेवल का जो अलाइनमेंट है, स्पेशली एजुकेटेड लोगों की। और आई होप इट्स नॉट जस्ट institute. I hope, I mean, that's a different debate. Someday we should do that. लेकिन I hope it's not just about A institute or B institute. But I really appreciate when you said कि expectation बहुत ज्यादा है और वो मैच नहीं हो रही, तो फिर frustration है और वो बहुत सारी दूसरी वजहें बन सकती हैं आपकी दुख के लिए। आप कुछ पूछ रही थी? जैसा कि आपने अभी हमें कहा कि मंदी का जमाना है, तो लाइक जो इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस होते हैं वो हमें गारंटी देते हैं फॉर द 100% प्लेसमेंट। सो वो लोग हमारे लिए जॉब्स कहाँ से लाएंगे? नवीन, ये 100% जॉब गारंटी कोई स्कैम तो नहीं है? राधिका से बाद में सुनेंगे, लेकिन मैं किसी इंस्टीट्यूट पे कोई आरोप लगाना नहीं चाहता, और मैंने भारत के इंस्टीट्यूट्स जो खासकर हायर लर्निंग के हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और मैनेजमेंट को ध्यान से पढ़ा है। उनके यहाँ कोई प्लेसमेंट डिवीजन नहीं है। सुनील एक कंपनी चलाते हैं, उनका एक सिस्टम और प्रोसेस और रोल होल्डर्स हैं जो नौकरियां ढूंढते हैं और नौकरियों के लिए लोग उनको सप्लाई करते हैं। हमारा पूरा कमीशन लेते हैं, और हमारे यहाँ पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो फैकल्टी ड्रिवन है, क्लासरूम ड्रिवन है। आपका प्लेसमेंट डिवीजन है नहीं। वो कहते हैं प्लेसमेंट अश्योरेंस। आप अंग्रेजी ध्यान से पढ़िए, 100% प्लेसमेंट अश्योरेंस, नॉट गारंटी। लेकिन जॉब गारंटी नहीं लिखा है, जॉब एश्योरेंस मुश्किल हो सकती है उनके लिए। और मैं बताता हूं वो क्या करते हैं। वो कंपनियों को ले आते हैं, वो कंपनी कहती है हमें 60 लोगों की जरूरत है, जबकि होती नहीं है, होती सिर्फ 10 की है। वो इंटरव्यू करा देते हैं और कहते हैं आपको हमने 2 इंटरव्यू के चांस देने, एक चांस हो गया, दूसरा चांस हो गया, अब आप अपने आप नौकरी ढूंढिए। मैं ये चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, सुनील ने भी कहा और राधिका ने भी कहा और महराज ने भी कहा है, अल्टीमेटली इंसान क्या बनना चाहता है वो उसके खुद पर निर्भर है, उसके खुद के मोटिवेशन और खुद के एस्पिरेशन पर। मैं ये कहूंगा
आप सिस्टम में मंदिर में रहिए, आप अपना स्किल हायर कीजिए, मार्केट में आप खुद दोस्तों से, कंपनियों से डायरेक्ट अप्रोच कीजिए और नौकरी लीजिए। वो बेटर थे, वो क्योंकि सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, दूसरों के भरोसे मत रहिए। जैसे सुनील सर ने कहा दैट सारे कंपनीज में एचआर एंड मैनेजर्स की फंक्शन सेम है ऑलमोस्ट, तो ऐसा क्यों होता है कुछ कंपनीज के एचआर को ज्यादा सैलरी मिलते हैं और कुछ कंपनीज को कम सैलरी मिलता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, सैलरी का पैरामीटर्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी होता है, उनके एकेडमिक्स बैकग्राउंड पे भी होता है, किस लेवल के इंस्टीट्यूट से वो आ रहे हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी और एक्सपीरियंस पे होता है। वो सिर्फ एचआर और फाइनेंस में ही नहीं, वो सेम फंक्शन और सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। अगर आप देखेंगे तो हर कंपनी के पास सैलरी डिसाइड करने के लिए 3 बेंचमार्किंग होती है हर ग्रेड लेवल पे, जिसको एक बोलते हैं लोएस्ट, मीडियन एंड द हाईएस्ट, ठीक है। और ये होता है असेसमेंट एक इंडिविजुअल का, उसकी कॉम्पिटेंसी पे, उसकी फिटमेंट ऑन स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड द जॉब, और उसमें पे सैलरी डिसाइड करते हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि उसका क्यों कम और क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है और वो हमेशा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि इक्वेट कर देंगे तो परफॉर्मेंस और कंट्रीब्यूशन वो भी इक्वेटेड नहीं होती है। और सेलिंग स्किल्स भी तो अलग अलग है लोगों की, हाँ। अलग अलग अपने आप को सेल करने की स्किल्स भी तो अलग अलग है, जिसमें ज्यादा स्किल्स हैं, जो ज्यादा अच्छा सेल करने की, जैसे आप एक प्रोडक्ट लेने जाते हैं, अगर आप अपने लिए शर्ट लेने जाते हैं तो आपको 5 शर्टें मिलती है 5 प्राइस की, तो उसका क्या कुछ ना कुछ वीविंग, क्वालिटी, ब्रांड, अगर हर कुछ कलर कुछ ना कुछ वेरी होता है, उसी तरह जॉब में है स्पेसिफिक वेरिएशंस। आपने कहा